असलम स्टूडेंट्स जो आज हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.1। ठीक है बेटा, लास्ट में आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 3 बाकी तमाम खत्म कर लिया था। हमने तमाम जो एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए हैं, तमाम डिफरेंट टॉपिक्स कर लिए थे। बेटा आज हम लोग बेटा इंशाल्लाह करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बेटा देखे फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें कह रहे हैं अ फोर्स जो है ना वो 20 न्यूटन। बेटा हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, मूव अ बॉडी विद एन एक्सलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स मास। बेटा अब इस न्यूमेरिकल में जो बेटा हमारे पास गिवन दिया हुआ है, बेटा कह रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स। बेटा क्या दिया हमारे पास, फोर्स क्या दी हुई है 20 न्यूटन। ठीक है, और जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है बेटा हमारे पास जो है ना प्रोड्यूस एक्सलेरेशन, बेटा वो हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा गिवन दिया हमारे पास जो फोर्स दिया बेटा हमारे पास 20 न्यूटन, और जो दिया हुआ एक्सलेरेशन वो दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहे हैं व्हाट इज इट्स मास। तो बेटा क्या चीज हमने फाइंड करनी है, क्या बेटा हमें रिक्वायर्ड है, बेटा हमें मास रिक्वायर्ड है। तो बेटा आपको याद होगा जो होता है ना बेटा हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मुझे था ना फॉर्मूला बेटा हमारे पास मैथ फाइंड करने का। बेटा पता है कि एफ होता है हमारे पास एम ए। बेटा हमने यहाँ पे मालूम करना है मैथ्स। ठीक है, बेटा यहाँ पे जो ए हो रहा है ना मल्टीप्लाई मैथ्स के साथ, ये वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एम बेटा हमारे पास आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई ए। अब बेटा हमें एफ मालूम है और ए मालूम है, जस्ट बेटा हमने वैल्यूज करनी है पुट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बेटा हमारे पास फोर्स जो है वो 20 न्यूटन की है, और ए बेटा हमारे पास 2 है। जब बेटा मैं 20 को डिवाइड किया 2 के ऊपर, बेटा हमारे पास 10 kg, हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, मास ऑफ केजी इज मास ऑफ बॉडी इज 10 kg। तो बेटा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गिवन डाटा लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, सोशल लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, बेटा जब आप पेपर में अटेम्प्ट कीजिएगा बेटा इसी तरह आप जो है ना हेडिंग के साथ न्यूमेरिकल बेटा आप सॉल्व कीजिएगा। तो बेटा सब बच्चों को फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा समझ आ गया। चलो बेटा हम लोग करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। बेटा सेकंड में कह रहे हैं कि द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन। बेटा बॉडी का वेट दिया हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू का दिया बेटा हमारे पास 147 न्यूटन। और बेटा कह रहे हैं फाइंड करें आप इसका मैस। बेटा आपको पता है कि जो होती है ना बेटा हमारे पास फॉर्मूला जो होता है बेटा हमारे पास, तो पता है आपको वेट क्या होता है बेटा हमारे पास, डब्ल्यू होता है बेटा हमारे पास एम इंटू जी। ठीक है बेटा, वी का बेटा हमारे पास एम इंटू जी होता है बेटा हमारे पास। ठीक है, और अब बेटा पता है आपको जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 होती है ऑन सरफेस ऑफ दी अर्थ। बेटा हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, जी पे दिया बस 10, और डब्ल्यू दिया बेटा हमारे पास 147 न्यूटन। कह रहे हैं कि आप बताएं कितना मैस होगा। बेटा एज वी नो दैट आपके पास डब्ल्यू क्या होता है एम जी, वी हैव टू फाइंड मैस। मैस आपके पास जो है जी यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके डब्ल्यू साथ हो जाएगा डिवाइड, बेटा आपके पास मैस आ जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी। नो बेटा आपके पास वेट दिया हुआ है 147, जी आपके पास 10 है, बेटा मैंने डिवाइड किया तो 147 सॉरी 14.7 आपके पास क्या आ गया, बेटा मैस आ गया। बेटा इन दोनों प्रॉब्लम्स में अगर किसी बच्चे को बेटा मसला है अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम लोग करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस न्यूमेरिकल, प्लीज रेज हैंड। यस बेटा आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम। ओके बेटा किसी ने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन कि बेटा आपको जो है वो समझ आ गया। तो बेटा हम लोग करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इससे क्या कहते हैं इसमें। बेटा देखें थर्ड बेटा पढ़ना रीड करें दफा आप लोग। बेटा इसमें कह रहे हैं कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड, बेटा कितनी हमें फोर्स चाहिए, ठीक है, टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, अब मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। बेटा एक बॉडी है जो नीचे गिर रही है, ठीक है, तो हमें बेटा कितना हमें जो है ना फोर्स चाहिए उस बॉडी को गिरने से बचाने के लिए। तो बेटा जाहिर सी बात है अगर एक बॉडी नीचे गिरी है ना, बेटा हमें फोर्स चाहिए जितना बॉडी का वेट है। ठीक है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू इट्स वेट। अब बेटा देखे ना हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है ना कोई भी हमारे पास एक बॉडी है ना, ठीक है, आपके पास बेटा ये कोई बॉडी हमारे पास है ना, अब बेटा अब एक इसको नीचे से ना बेटा डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होती है बेटा हमारे पास, बेटा फोर्स होती है हमारे पास जो है वो वेट की। तो बेटा एक बेटा ऊपर हमारे पास होता है, इसका होता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होता है हमारे पास, तो बेटा बोलते हैं हम लोग रिएक्शन फोर्स। बेटा अगर ये जो है ना नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स बेटा आपस में जो है ना इक्वल होंगी, ठीक है, नॉर्मल वेट फोर्स और रिएक्शन फोर्स बेटा अगर आपस में इक्वल होंगी, बेटा बॉडी नीचे फॉल नहीं कर पाएगी, बॉडी किस में रहेगी, बेटा इक्विलिब्रियम में रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। तो बेटा हमारे पास गिवन क्या है, बॉडी का मास गिवन है, और हमें पता है बेटा जब बॉडी करती है ना फ्रीली फॉल, जो तो होता है ना इसका एक्सलेरेशन, वो क्या होता है बेटा हमारे पास होता है वो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब बेटा वो यही कह रहे हैं कि एक बॉडी जिसका मास 10 kg है, अगर वो नीचे फॉल हो रही है तो कितना बेटा हमारे पास जो है ना
उसका जो है ना फोर्स चाहिए उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए। बेटा हम कहेंगे जो ना नॉर्मल रिएक्शन बेटा बराबर होगा उसके वेट के, ठीक है। द फोर्स विल बी इक्वल टू इट्स वेट, जितना बॉडी का वेट है अगर हम उतनी फोर्स लगा दें उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब बॉडी नीचे नहीं गिर पाएगी। बेटा हम कहेंगे एज वी नो इन स्टेबल स्टेट बेटा जो है ना रिएक्शन बेटा वो बराबर का होगा उसके वेट के, ठीक है। और आपके पास W क्या होता है, वो होता है mg। बेटा मैथ हमारे गिवन है 10 और g भी गिवन बेटा हमारे पास 10 है, तो 10 10 क्या होता है बेटा हमारे पास हो जाएगा 100 न्यूटन बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी रिएक्शन फोर्स बेटा हमारे पास आ जाएगी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे थे बेटा इसमें कह रहे थे कि हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास 10 kg है और वो नीचे फॉल हो रही है, तो कितना हमें चाहिए कि फोर्स चाहिए कि उस बॉडी को नीचे गिरने से जो ना बचाने के लिए। तो बेटा मैंने बताया आपको कि जो है ना वो जो नहीं फोर्स जिस जिस फोर्स के साथ नीचे बॉडी गिरी है बेटा वो उस बॉडी का वेट है, ठीक है। हमें पता है कि वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, जो अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है ना उसका वेट है, उसके वेट के फोर्स के साथ बॉडी को वो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो हमें चाहिए फोर्स जो ऊपर हम अप्लाई करें ना वो उस वेट के क्या होगी, ऑपोजिट। तो अब जाहिर सी बात है जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है वही फोर्स अगर हम ऊपर लगा देंगे उस बॉडी के ऊपर तो क्या होगा, वो बॉडी नीचे गिर नहीं पाएगी। तो फोर्स विल बी इक्वल टू इट्स वेट। और हमारे पास वेट क्या होता है, आपके पास वेट होता है mg। बेटा हमारे पास मास भी गिवन है 10 और g भी गिवन है 10, तो 10 10 100 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा मैं देखें आप लोग इसका फोर्थ देखें न्यूमेरिकल बेटा क्या कह रहे हैं इसमें। बेटा फोर भी बहुत आसान न्यूमेरिकल है, जस्ट एज जो आपने किया ना फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा बिल्कुल वही न्यूमेरिकल है। कैन आई फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। हेलो बेटा इस तरह बेटा हमारे पास जो है ना फोर्थ मेडिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। फोर्स आपके पास गिवन थी जो है ना और हमारे पास मैथ्स भी गिवन था और हमने बेटा इसका जो है ना वो फाइंड कर लिया क्या बेटा हमारे पास इसका जो है वो एक्सलेशन बेटा हमारे पास क्या होगा इसका। ओके बट नेक्स्ट देखिए आप फाइव मेडिकल, ठीक है। बेटा फाइव मेडिकल में कह रहे हैं कि हमारे पास अ बॉडी हैज वेट ऑफ 20 न्यूटन। बेटा एक बॉडी है जिसका क्या दिया वेट 20 न्यूटन। कह रहे हैं हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सलेशन ऑफ 2। कह रहे हैं कितनी बेटा फोर्स चाहिए इसको ऊपर मूव करने के लिए अगर बेटा एक्सलेशन हमारे पास क्या हो 2 हो। बेटा जो दिया ना हमारे पास वेट फोर्स, बेटा वेट दिया हमारे पास 20 न्यूटन और बेटा एक्सलेशन हमारे पास भी दिया हुआ है 2 और ग्रेविटेशन जी बेटा हमारे पास पता है वो 10 होता है हमारे पास और जो दिया है बेटा हमारे पास रिएक्शन फोर्स जो वेट है बेटा वही मतलब दिया 20 न्यूटन दिया हुआ है। अब बेटा हमने मालूम करना है कि फोर्स विद विच बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। तो बेटा हमारे पास फोर्स के लिए क्या होता है एम ए। बेटा हमें यहाँ बॉडी का मास मालूम नहीं है, बेटा पहले हम वेट से क्या करेंगे बॉडी का मास फाइंड करेंगे। तो एज वी नो आपके पास डब्ल्यू क्या होता है एम जी। बेटा यहाँ से पहले बॉडी का मास फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। बेटा यहाँ पे ना आपके पास मैथ्स क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा हमारे पास जो है ना W डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। और W का दिया हुआ 20 और G का हो जाएगा 10 दी होती है। बेटा पहले हमारे मैथ्स क्या आ गया 10 आ गया 2 kg आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। नाउ अब न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया F का होता है हमारे पास ma। अब m भी 2 है a भी 2 है तो फोर्स क्या आ गया है 20 न्यूटन। जो बेटा होगी ना हमारे पास ऐसी फोर्स जिससे हम मूव करेंगे वर्टिकली अपवर्ड, बेटा वो उसका वेट फोर्स भी होगा और ये एक एडिशनल फोर्स भी होगी 20 + 4 यानी क्या आ जाएगा बेटा पास 24।
जो बेटा हमने कहा ना कि एक बॉडी को, जैसे लास्ट मेगा था, एक बॉडी नीचे गिरी थी, उसको हम नीचे गिरने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? बेटा हमने कहा था कि हम लोग जो है ना वो फोर्स लगाएंगे उसके वेट के मुताबिक। बेटा इस तरह एक एक होगी वेट फोर्स और एक प्लस फोर्स चाहिए हमें, उसको बेटा ऊपर मूव करें। तो वेट फोर्स 20 है और ये जो फोर्स है हमें वो प्लस फोर्स चाहिए, तो बेटा हमने उसको मूव किया वर्टिकली अपवर्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा देखें न्यूमेरिकल 3.6 वाला। बेटा इसमें क्या है ना कि हमारे पास जो है टू बेटा मैसेज है। बेटा एक हमारे पास जो है 42 kg है, 52 kg है, और एक 42 kg बेटा मैसेज हमारे पास है। ठीक है बेटा, कह रहे हैं कि टू मैसेज है, ठीक है, एक 52 kg है और एक बेटा हमारे पास जो है वो 48 kg है। टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। मैसेज हैं दोनों बेटा अटैच हैं स्ट्रिंग के एंड के ऊपर, और कह रहे हैं फाइंड करें आप टेंशन एंड एक्सलेशन। बेटा वी हैव टू फाइंड इट्स टेंशन एंड एक्सलेशन, बेटा हमने मालूम करनी है। बेटा केस 1 है, ठीक है, केस 1 बेटा आपको याद होगा जब एक बेटा पुली हमारा मिड में थी और एक बॉडी बेटा इस साइड पे थी, एक बॉडी बेटा इस साइड पे थी। ठीक है, इसका बेटा मैथ हमारे पास था बेटा, एक हम कहा था M1, एक कहा था बेटा हमने M2। बेटा यहाँ से हमने M1 और M2 बेटा हमने फाइंड बेटा पूरा ड्राइव किया था। बेटा ये हमें क्वेश्चन है, इसमें बेटा मालूम करना है टेंशन भी और एक्सटेंशन भी। बेटा फॉर्मूला था एक्सटेंशन करना M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो बेटा हमने यहाँ बस वैल्यू पुट करनी है, M1 52 है, M2 48 है, और डिवाइड में बेटा हमने प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 0.4 पास आंसर आ गया। ठीक है, मेरे साथ जो है ना हमने मालूम करना एक्सलेशन। ए होता है 2m1m2g डिवाइड m1 प्लस m2। बेटा हमने तीनों को वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 100 के साथ, आपके पास क्या आ गया? ऑलमोस्ट बेटा 500 न्यूटन मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स में अभी तक जो किए हमने, बेटा अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एनी न्यूमेरिकल, बेटा अपना हैंड रेज करें। Yes, beta. If anyone have problem in these numericals, please raise hand. बेटा किसी बच्चे को भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा, आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपको समझ आ गया। अभी हम लोग करते हैं 3.7 न्यूमेरिकल। बेटा 3.7 न्यूमेरिकल भी बिल्कुल वही है जो अभी हमने किया 3.6, लेकिन बेटा इसमें जो है वो बॉडीज केस 2 है बेटा हमारे पास है। एक बॉडी मूव करी है हॉरिजॉन्टली और एक मूव करी है वर्टिकली। तो टू मैसेज हैं, एक 26 kg है और एक 24 kg है। बेटा M1 जो है वो 24 है, M2 जो है वो 26 है। ठीक है, बिकॉज बेटा M2 जो है वो M1 जो 24 kg बेटा मैस है ना, वो पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, और M26 kg मैस है बेटा वो स्ट्रिंग के साथ अटैच है और वो बेटा मूव पर है वर्टिकली। तो बेटा इसलिए हमारे पास M1 24 है, M2 जो है हमारे पास जो है ना। जी बेटा SN आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आपका है ये करें बेटा, आप बताएं SN। सर ये पिछला वाला न्यूमेरिकल समझा दें। ओके बेटा, मैं समझाता हूँ न्यूमेरिकल आपको पिछले वाला। बेटा जो है ना 3.6 न्यूमेरिकल, बेटा इसमें कह रहे हैं कि जो है ना टू मैसेज हैं। ठीक है, एक बेटा मैथ है बेटा हमारे पास 52 kg का और एक बेटा हमारे पास मैथ है 48 kg का। ठीक है, और बेटा वो अटैच है स्ट्रिंग के साथ और बेटा पासिस ओवर पुली है, और कह रहे हैं फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेशन इन द बॉडीज। आप मालूम करें टेंशन भी और एक्सेशन बेटा क्या करना है आपने फाइंड करना है। बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है ना एक्सेशन का M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो बेटा हमने यहाँ पे बस वैल्यूज पुट किए हैं, M1 जगह पुट किया 52, M2 जगह पुट किया 48, माइनस किया फिर मल्टीप्लाई किया, बेटा बस आंसर आ गया। ओके, नो बेटा जो है ना हमारे पास जो सेकंड मेडिकल है, बेटा इसमें ए दिया हुआ 2m1 m2g और m1 प्लस m2। बेटा हमने उसी तरह बेटा हमने वैल्यूज पुट किए हैं और जस्ट बेटा हमने क्या किया आंसर फाइंड कर लिया। ओके बेटा, नेक्स्ट सेकंड मेडिकल आप लोग 7 मेडिकल। बेटा इसमें क्या है मैस ऑफ ब्लॉक मूविंग वर्टिकली M1 बेटा उसको दिया हमारे पास 24 kg। ठीक है, और बेटा जो M2 था बेटा हमारे पास वो दिया 26 kg, और कह रहे हैं आप एक्सलेशन जी दिया बेटा 10 है, हमने फाइंड करना है एक्सलेशन और टेंशन फाइंड करना है बेटा हमने। बेटा इस केस में जो ना फॉर्मूला होता है ना एक्सलेशन का, वो होता है M1g डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बेटा M1 24 है, G 10 है, दोनों में नीचे प्लस किया,
ये मैं 4.8 हमारे पास इसका आंसर आ गया। बट नेक्स्ट केस वी हैव टू फाइंड टेंशन। बेटा फॉर्मूला होता है m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जस्ट हमने वैल्यूज पुट किए और हमारे पास 125 क्या आ गया, आंसर आ गया। बेटा ये 3.6 और 3.7 न्यूमेरिकल दोनों बेटा एक ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इन दोनों न्यूमेरिकल में बेटा हमने टेंशन और एक्सेशन फाइंड करनी है। बेटा एक हमारे पास केस 1 है और दूसरा बेटा हमारे पास केस 2 है। जस्ट आपने फॉर्मूले में मेरा वैल्यूज पुट करनी है। ओके बेटा देखें आप 8 मेडिकल कह रहे हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो दिया ना चेंज ऑफ मोमेंटम, बेटा वो दिया 22 न्यूटन सेकंड, यानी कि पी एफ माइनस पी आई, चेंज ऑफ मोमेंटम मेरा दिया हमारे पास, ठीक है। वो 22 सेकंड न्यूटन सेकंड दिया हुआ है और जो फोर्स दी हुई है बेटा वो 20 न्यूटन दी हुई है एंड वी हैव टू फाइंड टाइम। और एज वी नो दैट के बेटा ने पता था कि फोर्स ऑफ किसकी होती है, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम के। ये हमारे पास होती है फॉर्मूला फोर्स का बेटा हमारे पास था। और टी बेटा हम यहाँ ऊपर आ जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा डिवाइड, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी किया, 22 डिवाइड बाय 20 आपका आंसर आ जाएगा 1.1 न्यूटन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज पे सेकंड बेटा 1.1 सेकंड बस क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके तो बहुत आसान न्यूमेरिकल था बेटा। 9 न्यूमेरिकल देखिए आप लोग ना, 9 में कह रहे हैं कि हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन block of mass 5 kg and horizontal marble floor। बेटा we have to find force of friction। बेटा हमने fs फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा फाइंड करनी है। और बेटा mass दिया हमारे पास 5 kg और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ 0.6, ठीक है बेटा वो 0.6 दिया हमारे पास। एंड एज वी नो दैट जो है बेटा फॉर्मूला हमारे पास कोफिशिएंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होता है म्यू एम जी। बेटा म्यू दिया हुआ 0.6, mass है 5 और g को हमारे पास क्या होता है बेटा हमारे पास, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 30 न्यूटन, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके बेटा लास्ट न्यूमेरिकल देखें 3.10 वाला, इसमें कहना है हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड। बेटा वी हैव टू फाइंड सेंटीमीटर फोर्स एंड बॉडी बेटा मैस दिया उसका 0.5 kg इन अ मूविंग सर्कल विद रेडियस बेटा दिया हमारे 50 सेंटीमीटर एंड स्पीड दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड। बेटा मैस दिया हुआ 0.5 kg, रेडियस दिया है बेटा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। बेटा पहले हमने कन्वर्ट किया 50 सेंटीमीटर को मीटर में, इसको हमने डिवाइड किया 100 के साथ तो 0.5 मीटर के पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बेटा स्पीड दी है इसकी 3 मीटर पर सेकंड, बेटा वी दिया हमारे पास 3। अब वी हैव टू फाइंड सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बेटा मैस दिया है 0.5, बेटा वी दी हुई है 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बेटा आर दिया हुआ 0.5, बेटा 0.5 कट गया, 3 का स्क्वायर 9 न्यूटन, बेटा बस क्या आ गया, आंसर आ गया। बेटा इसी के साथ बेटा हमने तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा सॉल्व कर लिए। बेटा किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई बेटा वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और यस बेटा हमारा आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, 3.9 वाला दोबारा से यस बेटा हमारा आपने 3.9 वाला दोबारा बेटा कौन से वाला, 3.9 ओके बेटा मैं 3 पास, ओके 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 समझ आ गया बेटा मुझे। बेटा 3.9 में कह रहे हैं कि आपने मालूम करनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, एफ एस बेटा बराबर थी म्यू टाइम्स एम जी। बेटा मैस दिया हमारे पास 5 kg और बेटा म्यू दिया हमारे पास 0.6। बेटा फॉर्मूला क्या है, एफ एस होता है म्यू एम जी। बेटा म्यू दिया हुआ 0.6, बेटा मैस दिया 5 और बेटा जी होता है हमारे पास 10। बेटा हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 न्यूटन बस क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके बेटा जी बेटा मोहम्मद नोमान मुगल, बेटा आपने हैंड रेज किया। सर 3.7 वाला समझा दें एक बार। ओके बेटा बेटा 3.7 में ना बेटा कह रहे हैं 2 मैचेस है बेटा, एक मैच 26 kg के है और एक मैच बेटा हमारे पास जो है ना वो 24 kg के है। बेटा ये हमारे पास केस है इससे बेटा हम लोग ना एक ये होता है टेबल होता है बेटा हमारे पास, ठीक है। बेटा टेबल के ऊपर ना हमने जो है वो मैच बेटा पड़ा है हमारे पास ना, ठीक है। एक बेटा मैच पड़ा हुआ टेबल के ऊपर और एक बेटा हमारे पास जो है ना वो वर्टिकली जो है ना वो डोर में बेटा एक्ट हो रहा है। बेटा हमारे पास केस 2 वाला ये, ठीक है। और बेटा जो है 26 kg बेटा ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ये जो है वो पुल्ली के साथ बेटा अटैच है। और जो 24 kg है ये बेटा उस टेबल के ऊपर बेटा पड़ा हुआ है, यानी कि M1 जो होगा वो 24 होगा और M2 जो होगा वो 26 होगा। बेटा इसमें कह रहे हैं आप मालूम करें टेंशन भी और एक्सटेंशन भी।
बेटा आपके पास जो होता है इसके अंदर जो होता है फॉर्मूला बेटा एक्सेशन का, वो होता है m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा m1 24 है, g 10 है, m1 24 है और m2 क्या 26 है। बेटा हमने यहाँ नीचे पहले प्लस किया 50 आ गया, ऊपर किया मल्टीप्लाई 240 आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जो है ना 4.8 मीटर पर सेकंड। बेटा एक्सेशन आ गया। और टेंशन क्या होती है, इस केस में टेंशन है m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा ऊपर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे प्लस किया, तो ये हमारे पास 125 मीटर मेरे पास इसका आंसर आ गया। ओके बेटा, यस बेटा। और क्वेश्चन बेटा किसका था, मोहम्मद एहसन शहजाद। यस बेटा। सर सर जी 3.5 एक दफा बताएं। कौन सा बेटा 3.5? 5 ओके बेटा, यस सर 3.5। ओके बेटा, ओके बेटा 3.5 में कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है। ठीक है, कह रहे हैं हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2। बेटा बॉडी का वेट दिया हुआ है 20 न्यूटन, हमें कितनी चाहिए फोर्स उसको बेटा ऊपर मूव करवाने के लिए। बेटा पहली बात तो हमें फोर्स चाहिए 20 न्यूटन, ताकि वो बॉडी वहां पे क्या हो, रेस्ट पे हो। और फिर हम क्या करेंगे, उसको करेंगे मूव वर्टिकली अपवर्ड। बेटा पहले हमने वेट से मालूम करना है उस बॉडी का मैक्स मालूम करना है। बेटा वेट दिया हुआ है 20 kg, 20 न्यूटन दिया बेटा, वेट हमारे पास दिया हुआ है। बेटा मैथ्स क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू जी। ठीक है बेटा, हमारा मैथ्स आ जाएगा 2 kg। तो अब जो बेटा आपके पास ना फोर्स, फोर्स क्या होती है एम ए, मैथ्स 2 है और ए दिया बेटा हमारा गिवन था A2 था। अब फोर्स क्या आ गया 4 न्यूटन। अब बेटा हमने उस बॉडी को मूव करना वर्टिकली अपवर्ड। बेटा साथ उसकी होगी वेट की फोर्स और ये भी फोर्स जो मूव करना वर्टिकली अपवर्ड। तो 20 फोर्स वो थी और 4 ये वाली है, 20 प्लस 4 कितनी होगी 25 न्यूटन। बेटा ये इसका आंसर आ गया। यस बेटा, और किसी को क्वेश्चन हो बेटा हैंड रेज करें। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।